नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो ये अपनी इस सीरीज की अगली वीडियो है जिसमें अपन जो रेशियो का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है कोइंस से रिलेटेड जो या फिर मैं कहूँ सिक्के के सवाल जो है आप किसी भी एग्जाम की बात अगर मैं बात करूँ, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, हर एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो रेशियो का कन्फ्यूजिंग पार्ट है वो कह सकते हैं कि कोइंस वाला ही है। बच्चों को इसमें समझ में नहीं आता कब इनको कोइंस में चेंज करना है, कब रुपए में चेंज करना है, या फिर इसका क्या कंसेप्ट चलता है, या कितने टाइप होते हैं। अगर मैं बेसिक सी बात करूँ, कोइंस का कोई टाइप ही नहीं होता। अगर आप एक बेसिक कंसेप्ट इसका लेके चलोगे तो डायरेक्ट आप इसके सवाल जो है सोल्व कर लोगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि सिक्कों का क्या कंसेप्ट होता है। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप ध्यान रखो। जैसे मैं क्या कहूँ कि आपके पास में 10 के नोट के 10 सिक्के हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए है। तो आपने कैसे बताया कि आपके पास 100 रुपए हैं? मैंने कहा आपसे कि आपके पास में 10 रुपए के टोटल कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो आपने क्या कहा कि मेरे पास में टोटल कितने सिक्के हैं, सॉरी कितने रुपए हैं? 100 रुपए। कैसे पता किया? कि जो सिक्के थे, टोटल सिक्के थे, उनको किससे वैल्यू कर दिया? सिक्के की वैल्यू से। आपको पता थी सिक्के की वैल्यू कितनी है? 10 है। और टोटल सिक्के कितने हैं? वो भी 10 है। दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरे पास में? टोटल रुपए। तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर मुझे टोटल वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है? टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? वो निकलेगी आपकी नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में? वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वन कॉइन, या लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ वन कॉइन। तो मेरे पास में क्या फॉर्मूला बना है? मेरे पास में फॉर्मूला बना कि अगर टोटल वैल्यू मुझे निकालनी है तो नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे पता होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ वन कॉइन, कि एक सिक्के का मूल्य कितना है। दूसरा, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो क्या आ जाएगा? कुल कीमत। हिंदी में आएगा ये कुल कीमत बराबर सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एक सिक्के की कीमत। समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक सिक्के की कीमत। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो आपको पता चल गया। अगर कोविंस और रुपए वाली वैल्यू होती है हमारे पास में तो अपन आसानी से सोल्व कर लेते, कोई दिक्कत। मैं कह रहा था आपसे कि टोटल जो वैल्यू है सिक्कों की वो क्या होगी हमारे पास में? नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ वन कॉइन। कि अगर मुझे एक सिक्के की वैल्यू पता है और टोटल कितने सिक्के हैं ये पता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास में कितने रुपए है, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में वैल्यू जो है पैसे में आ जाए, रुपए में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पैसे में आ जाए तो कैसे डील करेंगे? क्या आपको पता है पैसे की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता, अभी आपने कमाया नहीं है। 100 पैसे बराबर क्या होता है मेरे पास में? 1 रुपया। ये बात सभी को पता है कि नहीं पता है? 100 पैसे बराबर मेरे पास में कितना होता है? 1 रुपया होता है। अब यहां से अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे 25 पैसे की वैल्यू बताओ, 25 पैसे की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 में मैं क्या कर रहा हूँ? 4 का भाग दे रहा हूँ। तो यहां से 25 पैसे की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1/4 रुपीज। मैंने कहा 50 पैसे की वैल्यू बताओ। 50 पैसे की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे पास में? इसमें 2 का भाग लगा दो। तो 50 पैसे की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास में? 1/2 रुपये। आ रही बात समझ में? अगर मुझे 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है, 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 4 का। देखो ना, ये 1/4 है, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 पैसे बनेगा। ऐसे ही अगर मुझे 50 पैसे को 1 रुपया बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2 का। ऐसे मुझे बताओ, अगर मुझे 10 पैसे को 10 पैसे को 1 रुपया बनाना है, 1 रुपया बनाना है तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बताओ। अगर पैसा लिखा है तो 1 रुपया बनाने पे ध्यान मत दो, हमेशा ध्यान दो कि 100 पैसा बनाना है। जैसे मैंने क्या कहा था, अगर मुझे 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 100 बन जाए? तो 25 चौक 100।
ऐसे मैंने कहा अगर मुझे 50 पैसे को 1 रुपया बनाना है, मतलब कितना बनाना है, 100 पैसा बनाना है, तो 50 को 100 बनाने में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। मतलब 50 पैसे को 1 रुपया बनाने में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ पे देखो 10 पैसे को अगर मुझे 1 रुपया बनाना है, मतलब कितना बनाना है, 100 पैसा बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको रेशियो आएगा ऐसा ही, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का। तो वहां पे जब हम पैसों में डील करेंगे तो थोड़ी जो वैल्यू है कैलकुलेटिव हो सकती है, इसलिए मैं उसको चेंज करता हूँ रुपयों में। और रुपयों में चेंज करने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, लेकिन अपन भाग नहीं देते हैं, वहाँ डायरेक्ट वैल्यू ऐसी बना लेंगे। जैसे 25 पैसे आए तो 25 में पहले ही रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ताकि मुझे जो वैल्यू है वो बनाने में आसान है। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि मेरे पास में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, इनके सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो मेरे पास में क्या है, 2:3:4 है। अब आपको बताना है कि टोटल कितने रुपए बनेंगे। मेरे पास में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 है, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं। तो मैं आपको अनुपात बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। वहां पे कुछ वैल्यू दी होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसी रेशियो से आपको डील कैसे करना है वो बता रहा हूँ। जैसे अगर मुझे रुपयों में चेंज करना है तो रेशियो है, रेशियो में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, किसी का भी भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो 25 पैसे की जगह कितना लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर पैसे को रुपयों में चेंज करना है, पैसे को अगर रुपयों में चेंज करना है और 25 पैसे को करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 पैसे को करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में 10 का मल्टीप्लाई, वहां 10 पैसा नहीं है, 1 रुपया लिखा है, हाथ ऐसे चला गया। 25 पैसे को अगर कन्वर्ट करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 50 पैसे को कन्वर्ट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि आपके पास में टोटल पैसे हैं, टोटल सिक्के हैं, सॉरी 25 पैसे के टोटल सिक्के हैं, और आपको बताना है कितने रुपए हैं, तो आप कैसे बताओगे, बताओ, सोचो। अभी अपने पास में क्या वैल्यू आई थी, टोटल वैल्यू बराबर नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ वन कॉइन। आपको वैल्यू तो पता है, आपको वैल्यू पता है, और ये भी पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है टोटल, आपको पैसे में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा आपसे, आपके पास में 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, 3 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने रुपए हुए, आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होगा, बटे में 100 भी तो होगा, क्योंकि रुपए में चेंज कर रहे हैं। बटे में क्या हो जाएगा, 100, तो 25 से काटूंगे कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 4 बार। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का भाग दे रहा हूँ। तो जब भी ऐसी रेशियो वाली कंडीशन बने तो 25 पैसे के रेशियो में हमेशा 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 पैसे में अब एक ऐसा पता चलेगा कि 4 का मल्टीप्लाई करना, 2 का करना है या फिर 10 का करना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं भी याद रहे तो मैं यहाँ पे आपको एक रामबाण सोल्यूशन लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा, अगर रेशियो में आपको 25 पैसे दिखे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिखे, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अगर 4 का वो मल्टीप्लीकेशन है उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको मत छेड़ो। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर 50 का दिखे, 50 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। देखो 25 चौक 100, 1 रुपया बना रहा है, 50 दूना 100, 1 रुपया बना रहा है। अगर 10 पैसे का दिखे, अगर 10 पैसे का दिखे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर 20 पैसे का दिखे, 20 पैसे का दिखे, कितने का बनाना है, 5 का। कुछ नहीं करना, बस खाली आपको ये सोचना है कि 25 को मुझे 100 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी, अब तो आप खुद समझदार हो, खुद बना लोगे। चलो तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे पहले, ये वाला बनाओ। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना लोगे। नहीं बनाएंगे तो हमें है ही, आपने हमें हायर क्यों किया है, सही है गलत। देखो, अतुल 20 रुपए मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार शेष धनराशि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों में वापस करता है। उसने किस सिक्कों में वापस की है, 2 रुपए में, 5 रुपए में और 10 रुपए के सिक्कों में वापस किया है, ठीक है। यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में है, 5:4:1 के अनुपात में, किसका अनुपात है, यहां पे लिख लिया करो, कोइंस का। कभी कभी कोइंस का अनुपात देगा
और कभी कभी सिक्कों की वैल्यू का अनुपात, सिक्कों की जो टोटल वैल्यू बनेगी हमारे पास में, टोटल मनी बनेगी, उसका अनुपात देगा। ठीक है, अभी हमें किसका अनुपात दिया है, किसका रेशो दिया है, कॉइन्स का दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 5:4:1 दिया है। तो अपने हिसाब से राशि कितनी बन रही है, देखो 5 सिक्के हैं 2 रुपए के, मैंने अभी क्या बताया था, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिक्कों की संख्या इनटू एक सिक्के की वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है, और सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास में, 10। पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे सिक्कों की सॉरी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 10। यहाँ पे कितना बनेगा, 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना बनेगा, 10 से कम 10। तो अपने हिसाब से टोटल राशि कितनी बनी, 10 और 20 30 और 10 40, अपने हिसाब से 40 बनी। लेकिन दुकानदार ने वापस कितने किए थे, उसने 100 रुपए दिए और 20 रुपए उसने काटे होंगे, बाकी क्या किया होगा उसने, वापस दिए होंगे। तो 100 में से 20 गए, कितना बचा, 80। तो यहाँ पे दुकानदार ने कितने वापस किए थे, 80, अपने हिसाब से 40, दुकानदार के हिसाब से 80। कंपैरिजन करो कितने गुना वैल्यू है, 2 गुना। अगर ये 2 गुना वैल्यू है तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। हमसे क्या पूछा है, तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देगा। अब 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, इसको कितने गुना कर दो, 2 गुना। तो 4 दूना कितना हो जाएगा अपने पास में, 8 हो जाएगा। तो उसने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए थे, 8। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर अपना आ गया, कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन 8 आ जाएगा। ठीक है, और 2 रुपए के कितने सिक्के दिए थे उसने, 10 दिए थे, और 10 रुपए के कितने सिक्के दिए होंगे, इसको भी 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 2। आप जोड़ लो, क्या 80 हो रहा है, देखो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास में, 40, और 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 20। 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, टोटल जोड़ो 80 हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, बस ऐसे ही मन किया तो बता दिया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, कैसे किया है मैंने, क्लियर हुआ। चले अगले सवाल पे, चलो अगला सवाल क्या है, एक बैग में केवल 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है, किस किस के नोट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के। अभी रुपयों में काम चल रहा है इसलिए आसान लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद अपन सिक्कों पे भी आएंगे, सॉरी पैसों पे भी आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। देखो क्या दिया है, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। तो यहाँ पे दिया है उसने 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 11:8 है। उसके बाद आगे क्या बोला है, 10 रुपए के नोटों की संख्या और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, 10:7। तो 10 और 20 के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, 10:7। अब आपने रेशो में ये रेशो मर्ज करना तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने कहा A/B मेरे पास में 2:3 है, और B/C मेरे पास में मान लो 4:5 है, और मुझे क्या बताना है, A/B/C तीनों को मर्ज करना है। तब यहाँ पे देखो B दोनों में कॉमन है कि नहीं, B दोनों में कॉमन है, ये बी यहाँ पे उस सहेली की तरह काम कर रहा है, जैसे होता है ना। अब ये वो लड़की है, इस लड़की की दोस्त है, और ये वो लड़की है जो कॉलेज में एक और लड़की की दोस्त है, और इनके थ्रू क्या करना है, इन दोनों का मिलन करवाना है, ताकि हम तीनों का एक साथ रेशियो निकाल सके। ठीक है, होता है ना कि उसको 20 रुपए वाली चॉकलेट दी, उसको 50 वाली दी, लेकिन दोनों को क्या करना है, बराबर रखना है, इसलिए बीच वाला व्यक्ति काम आएगा। ये इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है, होता है ना, फेसबुक में भी आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स। हालांकि म्यूचुअल वो गलत है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ने जाओगे ग्रामर के अकॉर्डिंग वो म्यूचुअल गलत होता है, वहां पे क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A/B/C देखूं मैं, अगर B कॉमन है तो यहाँ से B को अगर मुझे बराबर बनाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 का, और यहाँ पे किसका कर दूंगा मैं, 3 का। तो यहाँ पे देखो 4 दूना कितना बनेगा, 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, दोनों में बराबर बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे B की वैल्यू 12, और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से A/B/C कितना आएगा, 8:12:15। क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, 10 रुपए कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, और इस वाले केस में कितनी है, 10 है। तो बताओ मुझे दोनों को बराबर करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले में किसका कर दूं मैं, 5 का, ताकि 8 पंजे कितना बन जाए, 40। नीचे वाले में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 4 का, ताकि 10 चौक कितना बन जाए, 40। मुझे 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर बनानी थी, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। ये कितना बनेगा मेरे पास में, 40,
और ये कितना बन जाएगा मेरे पास में 28। तो 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आया? 55:40:28 आया। ठीक है, अब टोटल में ये अपने पास में क्या आए हैं? कॉइन्स आए हैं। अगर वैल्यू निकालने जाऊंगा मैं, ये कॉइन्स का रेशियो, कॉइन्स कितने हैं? 55 है। कितने के? 5 के। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में? 55। ये क्या आ जाएगा मेरे पास में? रुपए आएंगे टोटल। प्लस 40 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में? 10। प्लस 20 इंटू कितना आ जाएगा? 28। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इन दोनों का तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, बस इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत आ रही होगी थोड़ी सी। कैसे करेंगे बताओ, सोचो। देखो 55 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं किसमें? 5:11 में। ये मन ही मन में करना है, मैं लिख के दिखा रहा हूं बस। ठीक है, 55 को मैं 5:11 में स्प्लिट करूंगा। 5 कितना होगा? 25। और 25 से 11 का मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है। 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, मैंने लिखा 434 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी यूनिट डिजिट पकड़ो, कितना है? 4 है। 4 को मैंने ऐसे कैसे लिखा? फिर 4 के आगे देखो क्या नंबर है? 3। 4 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा? 7। फिर 3 में 4 को जोड़ो, कितना आएगा? 7। और 4 के आगे कुछ है क्या? नहीं है। 4 को ऐसे कैसे लिख देंगे? ऐसे ही अगर मैंने कहा आपसे, जैसे 37 लूँ मैं, 37 का 11 में मल्टीप्लाई करो, 7 लिखेंगे यूनिट डिजिट ऐसे ही। 7 के आगे क्या है? 3 है। 7 और 3 कितना बनेगा? 10। 10 का 0, हासिल कितना आएगा? 1। 3 के आगे कुछ है? नहीं है, लेकिन हासिल था, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई आपको समझ में आया कैसे करेंगे? ऐसे ही यहाँ से देखो 5 इंटू 5 कितना बनेगा? 25। 25 इंटू 11 करना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 25 इंटू क्या करना है? 11 करना है। यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। 5 के आगे क्या है? 2। 5 और 2 7। और 2 का ऐसा कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना बना? 275 प्लस 400 प्लस कितना बनेगा? 28 दूना 56, 560। टोटल बताओ कितना बनेगा ये? देखो इसको कैसे जोड़ेंगे? केवल दहाई के अंकों को देखो, दहाई के नहीं सॉरी सैकड़ा के। तो यहाँ कितना है? 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो 5 4 9 और 2 11, मतलब कितना बना है? 1100 बना। और यहाँ पे कितना है? 75 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे कितना है? 60 है। 75 और 60 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 135। तो टोटल कितना बन रहा था? 1100। और 1100 में 135 जोड़ देंगे, टोटल कितना बन जाएगा? 1235। टोटल कितना बन जाएगा? 1235। और इसी 1235 की वैल्यू जो है कितनी दी है क्वेश्चन में? 3705। अपने हिसाब से जो टोटल पैसे आ रहे हैं वो 1235 आ रहे हैं। क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 3705 दिए। कितने दिए? 3705। अब बताओ कितने गुना वैल्यू है? सोचो कितने गुना वैल्यू है? देखो 12 का 3 गुना करेंगे कितना होगा? 3600। और 35 का 3 गुना कितना होता है? 105। 3600 में अगर मैं 105 को जोड़ूंगा कितना बन जाएगा? 3705। तो क्या ये वैल्यू कितने गुना है? 3 गुना। अगर 1235 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 3705 आ जाएगा। अगर ये 3 गुना है तो हर वैल्यू कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। क्या पूछा है आपसे? बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोट कितने थे? 40 थे। इसको भी कितने गुना कर लूंगा मैं? 3 गुना। अगर 40 को 3 गुना करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास में? 120। तो 120 ही सवाल का उत्तर होगा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या दिया है? 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:4:3:1। कब आया देखो? सीजीएल मेंस 2022 में, मेंस का क्वेश्चन। देखो किस किस का अनुपात दिया है हमें? 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए। 2 रुपए 5 रुपए कितना रेशियो दिया है? हमें दिया है 5:4:3:1। ये दिया है, ये कुछ ठंडा नहीं है भाई, रेशियो है। अब मैंने क्या कहा था आपसे? जहां भी 25 पैसा आपको दिखे आपको क्या बनाना है? 4 का मल्टीपल। कितने का बनाना है? 4 का मल्टीपल। क्या यहां आपको 5 4 का मल्टीप्लाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहीं से कहा तक नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? पूरे रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना बन जाएगा ये? अगर मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा? देखो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये कितना बन जाएगा? 12। और कितना बनेगा मेरे पास में? 4 बनेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास में अब जो नए कोइंस का रेशियो आया है वो कितना आया है? 20:16:12:4। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 20 है, 50 पैसों के 16 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 12 है और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? कुल राशि दी है।
कुल राशि कितनी 285। अगर कुल राशि दी है तो मैं भी क्या निकाल लूंगा, कुल राशि निकाल लूंगा। तो देखो 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, कितना होगा मेरे पास में, 4 का भाग दे देंगे, 20 करेंगे कितना आएगा 5, प्लस 16 सिक्के 50 पैसे के, कितने का मल्टीप्लाई करते थे, 2 बनाने के लिए 100 बनाने के लिए 2 का, इसलिए भाग कितने का दे रहे हैं 2 का। तो 16/2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 8, प्लस 12 इंटू कितना हो जाएगा 24, प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब तक तो आप सीख गए होंगे कि अगर सिक्कों की संख्या दी है तो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आप अगर 25 पैसे में कंफ्यूज हो रहे हो, तो जैसे सिक्कों की संख्या कितनी थी 20 थी, और मुझे किसकी निकालनी है 25 पैसे की, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट किस में कर रहा हूं, कन्वर्ट किस में कर रहा हूं मैं, रुपए में, इसलिए बटे कितना आ जाएगा 100 पैसे। 25 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 से कितनी बार 5 बार। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई देख रहा हूं कि 25 पैसे को 100 पैसे बनाने में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, किसका 4 का। तो 4 का अगर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे किसका भाग दे रहा हूँ 4 का। ऐसे 50 पैसे को देखो, 50 पैसे को अगर मुझे 100 पैसा बनाना है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, इसलिए इसको इसके कॉइन्स को मुझे रुपए में बनाने के लिए किसका भाग देना पड़ रहा है 2 का। क्लियर, नहीं आ रहा बात समझ में, तो रट लो 25 पैसे में 4 का भाग देना है और 50 पैसे में 2 का भाग देना है। या फिर ये देखो ना, जैसे 50 पैसे को आप क्या कहते हो अठन्नी, अठन्नी कहते हैं कि नहीं कहते, तो 2 अठन्नी मिलके 1 रुपये बनेगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ऐसे ही 16 अठन्नियां है तो कितना रुपए बना देगी, अगर 2 मिलके 1 बना रही है तो 16 मिलके 8 बनाएगी, आधा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये क्या है 25 पैसे को क्या बोलते हैं चवन्नी, तो 4 चवन्नियां मिलके 1 रुपया बनाती है। तो ऐसी कितनी चवन्नियां हैं 20 चवन्नियां हैं, तो इसका भाग दे देंगे अपन, 20/4 कितना आ जाएगा 5। अब बताइए समझ में, ठीक है। चलो देखो अब टोटल मेरे पास में कितना रुपया बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में 20 हो गया, 44 और 8 52, और 5 कितना बन जाएगा मेरे पास में 57। सही है ना, 20 और 24 44, 44 और 8 52, 52 और 5 57। 57 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 285, कितनी दी है 285 दी है। तो अब यहाँ पे देखो इस कलर के साथ कितना हो जाएगा, 19 से काटेंगे 3 बार, 19 से काटेंगे 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 3 से 5 बार, मतलब कितने गुना वैल्यू है टोटल 5 गुना। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 25 पैसे और 5 रुपए सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पे याद देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 20 है, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 16। अगर ये वैल्यू 3 गुना है तो सॉरी कितने गुना है 5 गुना है, अगर ये 5 गुना है तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 5 गुना, तो 16 पंजे कितना आ जाएगा मेरे पास में 80। एक सवाल का उत्तर होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि 16 का मल्टीपल केवल एक ही है 80, और यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से आसान रहता है, लेकिन मैं मेथड क्यों प्रेफर करता हूँ, कभी कभी ऑप्शन भी फेल हो जाते हैं, ऑप्शन में लास्ट में क्रिएट करवा देता हूँ। मेथड बताना सबसे जरूरी है पहले, मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ सही है गलत। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा करेंगे अपन, ये देखो ये क्या है, हाँ चलो इसे कर सकते हैं। क्या बोला है 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना है 5 4 3 और 1 है, यदि सिक्कों की कुल संख्या, ये तो अभी किया है ना, ये तो अभी किया है। क्वेश्चन क्या है, चलो ये देखो, एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, नोटों की कुल संख्या कितनी है 12 है, और 10 रुपये और 50 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 1:2 है। बहुत ही आसान सवाल है, क्या है 10 रुपये रेशो 50 रुपये, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है मेरे पास में 1:2। एक किसका अनुपात है कॉइन्स का, और टोटल कॉइन्स कितने दिए 12, ठीक है। अभी तक हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था टोटल रुपए, इस बार क्या मिला है हमें कॉइन्स मिले हैं। हमारे पास 2 और 1 कितने हैं 3 कॉइन्स है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हैं 12 दिए हैं। कितने गुना है वैल्यू बताओ, 4 गुना है या नहीं, अगर ये 4 गुना है तो हर वैल्यू कितने गुना 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास में 4, कितना बनेगा 8 बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, वॉलेट में कुल कितने रुपए 10 रुपए के 4 सिक्के मतलब 40, 50 रुपए के 8 नोट मतलब कितना 400, तो 400 और 40 कितना हो जाएगा मेरे पास में 440। है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन है। अच्छा ब्लू दिखता तो है ना, हाँ दिख रहा है। चलो आई बात समझ में, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल कौन सा करेंगे, यही करेंगे।
ठीक है। एक थैले में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात है। संगत अनुपात वो अनुपात कुछ नहीं होता, डायरेक्ट बोलोगे रेशियो है। देखो क्या है, थैले में 2 रुपए और 1 रुपए के 50 पैसों की संख्या का अनुपात है। संगत ही बोल देते हैं यार, एग्जामिनर का मन नहीं, क्या है, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। 50 पैसे, ठीक है। 3:4 कितना आ जाएगा मेरे पास में 5। और क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये जरूर पढ़ लेना, कभी कभी रुपए का अनुपात दे देगा और ऐसा क्वेश्चन में दिखाऊंगा भी आपको। कॉइन्स का रेशियो कितना है, 3:4:5। यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपए। अब देखो 50 पैसे, 50 पैसे में मैंने क्या कहा था आपको, आपको बनाना है 2 का मल्टीपल। यहाँ पे 2 का मल्टीपल दिख नहीं रहा, बना लो तुरंत। इंटू कितना कर दूंगा मैं, 2, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बताओ टोटल वैल्यू कितनी आएगी, लिख देता हूँ वैल्यू। 2 रुपए के 6 सिक्के मतलब कितना बनेगा 12। 8 रुपए, 8 सिक्के 1 रुपए के कितना बन जाएगा +8। और 10 सिक्के 50 पैसे के कितना आएगा 5। 12 8 20 और 5 कितना 25। और 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 250 दी है। कितने गुना हो जाएगी बताओ, ये वाला लूंगा, कितने गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। अगर ये 10 गुना है तो मुझे क्या बताना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी 8, कितने गुना हो जाएगी 10 गुना, कितना बनेगा 80। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। गुणा भाग जोड़ घटावित करना है। और क्या कर रहे हैं अपन मैथ्स में बताओ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है ये बताओ। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 के अनुपात में 10, 5 और 2 रुपए के नोट है। बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों के कुल मूल्य से 84 रुपए अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, पहले रेशो दे दिया है और उसके बाद में क्या दिया है, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या दी है। मैंने यहाँ पे लिखा 10 रुपए रेशो, 5 रुपए रेशो, 2 रुपए। इनका रेशो कितना दिया है 10, 5 और कितना 2, यही दिया है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, हमको दिया है कि बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य और 2 रुपए के नोटों के कुल मूल्य से कितना अधिक है 84। अब यहाँ बताओ 5 नोट 5-5 रुपए की कितना रुपए बनेगा 25। अब यहाँ बताओ 2 नोट 2 रुपए के कितना बनेगा 4। और इनका डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 21। लेकिन क्वेश्चन में कितना बना है, क्वेश्चन में बोला है 84। तो यहाँ पे अगर ये 84 है, कितने गुना वैल्यू बनेगी, कितने गुना बन रही है 4 गुना। अगर ये 4 गुना है, हमसे क्या पूछा है, बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है। पहले निकालता हूं मैं कि टोटल सिक्के कितने हैं। ये 10 गुना है, ये 10 है, तो इसको भी 4 गुना करूंगा, कितना आ जाएगा 40। अगर 10 रुपए के 40 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 10 × 40 कर देंगे बराबर 400। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, सरल सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं, बस आप कंफ्यूज होते रहते हो एग्जाम में। ये देखो 2 जेबें हैं ए तथा बी, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको देखो 2 जेब है ए और बी। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। यहाँ पे लिखा मैंने एक जेब ए है और दूसरी जेब क्या है मेरे पास में बी। अब इसमें क्या है, इसमें भी सिक्के हैं और इसमें भी सिक्के हैं। इसमें कौन कौन से सिक्के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। इसमें है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। और बी में भी देख लो, बी में किस किस के सिक्के, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। इसके सिक्के हैं अपने पास में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। यहाँ पे रेशियो कितना है मेरे पास में 2, रेशियो 3, रेशियो कितना है 5। और यहाँ पे रेशियो कितना है 3, रेशियो x, रेशियो 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो राशि दी है उनका अनुपात 5:4 है। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। मेरे पास में 2 जेब है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ए जेब में जो है हमारे पास में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। और दूसरी जेब जो बी है उसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है, अब ए जेब में भी कुछ रुपए बने होंगे और बी जेब में भी क्या होंगे, कुछ रुपए बने होंगे। और दोनों का क्या कर लिया उन्होंने, रेशियो ले लिया कंबाइंड। और उनका रेशियो में कितना दे दिया, 5:4 दिया है। अब हमसे क्या पूछा है कि एक्स का मान क्या है। अब देखो अगर मेरे पास में 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे 2 रुपए।
अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मैंने क्या कहा था, जब भी 50 पैसा आए 2 का डिवाइड कर दो, तो 3/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5। 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1.5। ऐसे अगर 25 पैसे आएंगे तो मैं किसका भाग देता हूँ, 4 का, तो 5/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 1.25। 5/4 कितना होगा, 1.25। जोड़ो सबको, कितना होगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75। ये कितना बना मेरे पास में, 4.75 बना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना रुपये बनेगा, 1.5 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास में, x/4 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास में, 8 बटे कितना करूंगा, 10, क्योंकि 10 पैसे को 100 पैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई, तो इसलिए 10 का भाग दे दो। 8/10 मतलब कितना, 0.8। मतलब यहाँ पे देखो x वाली टर्म है, तो पहले मैं संख्या संख्या को जोड़ देता हूँ, नंबर को। 1.5 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2.3 प्लस कितना, x/4। यहाँ पे टोटल रुपये कितना है, 4.75। यहाँ पे टोटल रुपया कितना आया, ये वाला आया। और इनका रेशो ही कितना दिया है मुझे, 5:4 दिया है, तो मैं ले लूंगा रेशो 4.75 बटे कितना है, 2.3 बटे प्लस x/4। इनका रेशो कितना दिया है, 5/4 दिया है। तो 5 से काटो, कितनी बार कटेगा मेरे पास में, 5 नामा की 45, 5 पंजे 25, 0.95। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा ये, 4 नामा 36 और 2 38, मतलब 3.8 बराबर कितना हो जाएगा, 2.3 प्लस x बटे कितना आ जाएगा, 4। इसको घटाएंगे कितना बनेगा मेरे पास में, 1.5 बराबर x बटे कितना आ जाएगा, 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 चौक 60, और 1 के बाद पॉइंट है इसलिए कितना आज बचेगा, केवल 6 बचेगा। तो 6 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है, आसान सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं मैं। 2 जेबें थी, ए और बी। ए और बी में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, दोनों में दिया था। यहाँ पे क्या था, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा था। उनका अनुपात कितना था, 2:3:5 था। एक कॉइन्स का रेशो था। यहाँ भी क्या है, कॉइन्स का रेशो। इनको रुपयों में बने बदला, तो अगर 1 रुपये के 2 सिक्के कितना बनेगा, 2 रुपया। 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड लगाते हैं, तो 2 से डिवाइड लगाया मैंने, 3/2 1.5 बन जाएगा। 5/4 1.25, टोटल रुपया निकाला, यहाँ भी टोटल रुपया निकाला, और उसका अनुपात कितना दिया था, 5:4 दिया था, तो वो मैंने क्या रख दिया, बराबर रख दिया, x की वैल्यू 6 आ गई। आई बात समझ में, क्लियर है। चले आगे, ठीक है। कौन सा सवाल था, हाँ ये देखो, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुल सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, और 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात कितना है, 3:4:10। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी के लिए 10 रुपये को x मान लो, 5 रुपये को y मान लो, और 2 रुपये को क्या मान लो, z मान लो। अब इसने क्या किया है, 10 और 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 5 और 2 के सिक्कों की मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में क्या किया है, इन्होंने लास्ट में 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का मल्टीप्लाई किया। अंत में रेशो कितना आया, 3:4:2 आया। तो मैंने क्या कहा, अब शुरू में क्या है, 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लीकेशन। 10 को क्या माना है, x माना है, 5 को क्या माना है, y माना है, तो x इंटू वाई, रेशो 5 रुपये और 2 रुपये, y इंटू जेड, फिर 2 रुपये इंटू कितना, 10, z इंटू एक्स। इनका रेशो कितना दिया है, 3:4:2, ठीक है। अब यहां से केवल 2 रेशो पकड़ो, जैसे x इंटू वाई, रेशो का मतलब बटे में होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने a/b कहूँ या a/b कहूँ, दोनों एक ही बात है। तो x इंटू वाई बटे कितना हो जाएगा, y इंटू जेड, और इनका रेशियो कितना है, 3:4, मतलब 3/4। तो हम y से y कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में x/z कितना आया, 3/4। ऐसे ही यहाँ देखो, इन दोनों का लो, y इंटू जेड अपॉन कितना, z इंटू एक्स, बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4/2। तो यहाँ से z कैंसिल हुआ, और y/x कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2/x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी x कॉमन है और यहाँ भी x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x को कॉमन बना लो। तो यहाँ पे अगर x 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो यहाँ से मेरे पास में y/x कितना आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से x रेशो y रेशो z, मेरे पास में कितना है, x 3 है, y कितना है, 6 है, और z कितना है मेरे पास में, 4 है। और x को मैंने क्या माना था, 10 माना था,
y को मैंने क्या माना था, 5 माना था, और z को क्या माना था मैंने, 2 माना था। और उसने क्या पूछा हमसे कि न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। तो न्यूनतम धनराशि के लिए अपन पहले ही क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं, और हमें रेशो दिया है। तो 3 सिक्के 10 के कितना बनेगा, 30 रुपए। 6 सिक्के 5 रुपए के कितना बनेगा, 30 रुपए। 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है। 4 सिक्के 2 रुपए के प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास में, 8। 30 और 30 60, और 8 कितना हो जाएगा, 68 रुपए। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 68 रुपए। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये था हमारा सिक्कों का कंसेप्ट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।